मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग माता पार्वती महादेव से पूछती हैं कि हे महादेव, आप मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये ब्राह्मण जो धरती लोक पर लौक रहा है, इसने इतना पापी किया है, इतना दुष्ट कर्म किया है, मगर इसने तुलसी के कौन सा ऐसा मंत्र का उच्चारण किया है जिसके कारण ये मोक्ष को प्राप्त हो गया और इसे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। तब महादेव कहते हैं, हे पार्वती, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है। आपको मैं इसके बारे में कथा एक सुनाता हूँ और उस मंत्र के बारे में मैं बताता हूँ। जिस ब्राह्मण ने कौन सा तुलसी का मंत्र ऐसा रोज इसका मंत्र का इसने उपराध किया है, रोज रोज उनका नाम लिया है, जिससे इसका सब कष्ट का निवारण हो गया है, सारा पाप इसका धुल गया है। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, ये भक्त लोग के लिए तो बहुत ही फलदायक है, इसे बताने का जल्द ही कृपया कीजिए। तब महादेव कहते हैं, हे पार्वती, एक नगर में ये ब्राह्मण रहता था। ये ब्राह्मण तो बहुत अच्छे कुल से था, मगर इसका कर्म बहुत ही दुष्ट कर्म थे। ये बहुत ही धार्मिक नहीं था, बहुत ही पापी था। इसने अपना धर्म को पूरा पाप में बदल दिया था, अपने घर को, नाम को, कुल को डुबा दिया था। ये रोज ब्राह्मण होकर भी ये स्त्रियन के पास जाता था और इसका तनिक भी रहन में सुधार नहीं था। ये बोली भी कटन बोलता था, कभी भी ब्राह्मण वाला किताब पत्रा नहीं उठाता था। इसका कर्म कहने लायक नहीं था, सिर्फ ही दुष्ट कर्म ही किया करता था। एक दिन दुष्ट कर्म करते करते एक दिन ये क्या करता है कि एक जगह एक दिन पेड़ के पास से जाता है। उसी दिन इसका मृत्यु होने के लिए रहता है। काला नाग उस पेड़ के पास बैठा रहता है और इसे डस लेता है। जब ब्राह्मण को डस लेता है तब दूत लोग आते हैं, यमराज को इसे ले जाते हैं। जब चित्रगोप पे इसका बही खाता देखते हैं तब कहते हैं, इसने बहुत दुष्कर्म किए हैं। ये ब्राह्मण होकर भी स्त्री लोग संगे गलत संबंध बनाया है, इसका क्या किया जाए। चित्रगोप कहते हैं, किसे ले जाकर आग में डाल दो, जो आग पूरा तलफा हुआ है, इसे उसी में डाल दो और उसको आत्मा को ले जाकर उसी तलपते हुए आग में डाल देते हैं। तो फिर वो दूसरा जन्म में गाय बनता है। जब गाय बनता है तब वो ऐसे मालिक के घर जाता है जिसका मालिक लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। उसे कहूँ भी जाना पड़े तो वही बैल पर वो बैठ जाए, क्योंकि बैल बनता है दूसरा जन्म में, वो वही बैल पर बैठ जाए और बैठकर सगरों घूमने जाए। वो उसका मालिक इतना भारी था कि जब वो बैठे तो बैल हाँफने लगे। एक दिन ये बैल अपने मालिक को जब लेकर उसे जा रहा था, उसका वजन से थक जाता है और हाथ गोर पसार कर वहीं पर दम बीमारी से झूल जाता है और वहीं पर अपना सर को पटकने लगता है। तब वहां पर जितने लोग रहते हैं अगल बगल में, सब लोग सोचते हैं कि बैल को ऐसा क्या हो गया कि अपने गोर हाथ पटक रहा है, क्योंकि वो पानी के लिए व्याकुल था। उस पर भारी जो उसका मालिक बैठा हुआ था, उसे उसे सहन नहीं हुआ और अपने हाथ गोर उसने छितार दिया। वहां पर कितने आदमी थे जो अपने अपने पुण्य उस बैल को देने लगे और देकर कहने लगे, उस बैल की दुर्दशा को देखकर, ये बैल कोई आव नहीं, वो ब्राह्मण था जो उस जन्म में इतने सारे दुष्कर्म किए थे। दूसरा जन्म में भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ और इस कदर इस धरती पर भोगने लगा। तब उतने में एक वेश्या आती है और आकर अपने हाथ से जल लेकर आती है और आकर कहती है, अपना मंत्र को, वही तुलसी मंत्र को कहते हुए
वो अपना सारा पुण्य उसे दे देती है। वो जितना मंत्र रहता है तुलसी का, वो मंत्र का उच्चारण करते हुए उस पर जब हाथ चलाती है उसके सिर पर, तुरंत उसका प्राण निकल जाता है और प्राण निकलकर वो भगवान के पास चला जाता है। जब फिर चित्रगुप्त उसका पन्ना खोलते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, करे इसका तो अबड़ी सारा पाप खत्म हो गया है और ये अबड़ी अच्छा ब्राह्मण बनेगा, क्योंकि इसका तनिक भी पाप रह ही नहीं गया है। तब सब लोग पूछने लगते हैं किसने ऐसा क्या किया है, किसका पाप अभी खत्म हो गया है। तब यमराज कहते हैं कि ये स्वयं जाएगा धरती पर और जाकर पता लगाएगा इस मंत्र का, जिस कौन सा ये मंत्र है जिसका उच्चारण से इसका सारा पाप कट गया। जो वेश्या ने इसे वो मंत्र, इसका मुक्ति घड़ी इसको बतलाया था, और जिस घड़ी इसका हाथ गोर पसार करे बैल धरती पर पानी के लिए सर पटक रहा था, उस समय वही वेश्या ने आकर इसे पानी भी पिलाया और वो मंत्र का उच्चारण किया। ये सारा बात वो ब्राह्मण सुनते रहता है। और जब उसका जन्म होता है, वो इस धरती पर आता है तीसरा जन्म में, उसको सारी बात याद रहती है। अब वो यही खोज में रहता है कि जो वेश्या मुझे पानी पिलाई थी, मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगा कि वो कहाँ रहती है, वो कौन सा मंत्र का उच्चारण किया था कि जिससे मेरा सारा पाप खत्म हो गया और मुझे मनुष्य का जीवन मिला और मेरा जीवन भी सुधर गया। मैं जितना पापी दुष्ट था वो अपने दूसरों जन्म, पहलो जन्म के बारे में सब उसे ज्ञात था, और दूसरा जन्म में भी वो बैल बना था, और किस कारण उसका जीवन सुखी पूर्वक भगवान के यहाँ चला गया था, किस मंत्र के कारण। इसी के खोज में ही तीसरा जन्म में पूरा व्याकुल होता है और खोजते खोजते उसी वेश्या के घर पर चला जाता है। वो वेश्या जो रहती है वो दम अब बूढ़ी हो चुकल रहती है। उसका दरवाजा जाकर खटखटाता है, तब वो निकलती है। तब वो कहती है क्या काम है ब्राह्मण देवता कहिए। तब वो जवान ब्राह्मण कहता है कि मैं और कोई नहीं, जिसे आपने इति पिलाया था, जल पिलाया था, और आपने जो मंत्र का उच्चारण किया था वो कौन सा ऐसा मंत्र था जो मुझे मुक्ति प्रदान किया है, मोक्ष प्राप्त किया हूं मैं, उसके बारे में मैं आपके पास जानने के लिए आया हूं। तब वो वेश्या कहती है कि मेरे पास एक तोता है, मैं उसको तुम्हें कथा सुनाती हूँ। उस तोता जो जो रोज मेरा मंत्र बोलता था मेरे घर में, मैंने उसी मंत्र का उच्चारण तुम्हारे पास आकर किया है जो तुम्हें मोक्ष को प्राप्त किया है। तब वो कहती है कि ये तोता एक राजा ही रहता था, और राजा ही रहकर बहुत अच्छे अच्छे बातें सीखा था उसने, और उसके आंगन में एक तुलसी का पेड़ था जो रानी रोज ही पूजा करती थी, तो मंत्र का जरूर रोज ये प्रयोग करती थी। ये तोता रोज वो मंत्र को सुनता था और उसे भी याद हो गया था। एक दिन चोर उस महल में गया, ये तोता को चुरा कर लेकर चला जा रहा था, तो मैंने इस तोता को कीन लिया और कीन कर अपने घर में रख लिया। ये तोता जब मेरे पास आ गया तो रोज रोज ये वही तुलसी मंत्र का रोज रोज उपयोग करने लगा। जब ये रोज इस तुलसी का मंत्र उपयोग करने लगा, इसके वातावरण से मेरे पास जितने पाप थे सारा मन से निकल गया, और मैं सारा पाप के काम छोड़कर भगवान के ध्यान में लग गई। वो मंत्र में इतना शक्ति है। तब वो कहता है ब्राह्मण कि मुझे वो तोते के पास ले चलिए। तब ब्राह्मण और वे वैसे अपने घर में ले जाती है और ले जाकर कहती है कि ये तोता यही मंत्र का पालन करता था, रोज रोज यही मंत्र बोलता था, ओम वृंदावने स्वाहा, ओम वृंदावने स्वाहा। जब भी तुलसी में जल ढारना चाहिए यही मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तब वो ब्राह्मण कहता है कि मेरा मोक्ष का इतना बड़ा, मेरा मोक्ष प्राप्त का ये मंत्र से कितना मुझे फैला हुआ है और लाभ हुआ है। अगर कोई भी स्त्री पुरुष तुलसी का पूजा करे और रोज ये मंत्र का उच्चारण करे तो उनका सारा पाप कट जाएगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भी स्त्री पुरुष रोज रोज तुलसी माता में पूजा करे और ये मंत्र का उच्चारण करे,
सब देश से कष्ट दूर हो जाएगा। तब वो वेश्या कहती है, मैंने यही मंत्र आपको पानी पिलाते समय कहा था, जो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तब ब्राह्मण ये सारा बात जानकर वो वेश्या को भी धन्यवाद करता है, क्योंकि वो भक्ति में उतर गई थी। रोज रोज उस तोता को बोलना से उसका मन नम कंचन हो गया था। कहा था गुरु भाई बहनों कि जहाँ का वातावरण अच्छा रहे उस जगह पर रहिए, तो वैसा ही ज्ञान होता है। और जहाँ का वातावरण ना अच्छा रहे, अगर वो माहौल में रहिए तो वैसा ही असर पड़ता है। उसी तरह उस वेश्या के साथ हुआ था। वो रोज रोज भगवान के मंत्र सुनकर तुलसी माता का सारा पाप का उसका निवारण हो गया, और उसने दूसरा को भी, ब्राह्मण को भी पाप का निवारण कर दिया। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये सब जानकर ब्राह्मण देवता भगवान को नमन करते हैं और फिर अपना वो अच्छे से जीवन बिताने लगते हैं। फिर उन लोग के घर जाकर कथा पूजा करने लगते हैं। जितना पहला जन्म में वो पापी दुष्ट थे, उतने ही जन्म में ज्ञानी बन जाते हैं और वो लोग के भक्ति में भगवान के उतर जाते हैं और साधु महात्मा के सेवा में लग जाते हैं। तो जो भी गुरु भाई बहन लोग इस तुलसी मंत्र का जाप करेगा, सब कष्ट उनका निवारण होगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कोई भी पाप बड़े से बड़े अगर भूल चूक में पाप हो गया होगा, वो पाप से भी उनका सर से पाप भी हट जाएगा। बोले तुलसी माता की जय, हर हर महादेव की जय।